स्वागत है आप सभी का एलकेबी न्यूज पर। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी 9 वर्ष के कार्यकाल जो केंद्र सरकार का 9 वर्ष का कार्यकाल रहा है उसकी जो उपलब्धियां हैं वो बताने के लिए आमजन के बीच गई। इसी से उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। तो आज 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सहारनपुर की भारतीय जनता पार्टी का जो ओबीसी मोर्चा है उसके जिला महामंत्री मुकेश राणा जी। सबसे पहले तो राणा जी आपका स्वागत है एलकेबी न्यूज। स्वागत है आपका भी भाई साहब। राणा जी, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां तो आपकी पार्टी ने 9 वर्ष के कार्यकाल के जश्न से ही शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं देखती कि चुनाव आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार बूथ स्तर पर अपने काम करता रहता है और उसे महसूस ही नहीं होता कि चुनाव है या नहीं है, लेकिन वो अपना कार्य करता रहता है। राणा जी, 9 वर्ष के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि लोकसभा का चुनाव तो नजदीक ही आ गया, 1 वर्ष से भी कम का समय बचा है। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक ऐसे लौह पुरुष और विकास स्वरूप प्रधानमंत्री जी है कि आज तक हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि 9 साल का अपने सुशासन, शासन और विकास जो देश में किया है, और आज उसी 9 साल का विकास के लिए जनता के बीच में हर कार्यकर्ता जनता के बीच में खड़ा कि 9 साल में हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया है। विकास आपके सामने है। कभी पहले गड्ढों में सड़कें होया करती थी, आज सड़कों की जगह हाईवे बनाए जा रहे हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हाईवे, ट्रकों को देखता था तो बड़ा छम्बा लगता था। हमारे सहारनपुर जिले में 2-2, 3-3 दिन हाईवे निकाल दिए गए हैं। और विकास की बात, इतना विकास कि आज तक 75 साल हो गए, बहुत सी सरकारें रही, ऐसा देश के प्रधानमंत्री पहले नरेंद्र मोदी जी हैं कि अपने 9 साल का विकास और शासन और सुशासन जनता के बीच में, जनता को पूछने के लिए और उनसे विचार करने के लिए प्रधानमंत्री जी और उनका हर मंत्री, हर कार्यकर्ता जनता के बीच में है। राणा जी, आपने जो सरकार की, आपकी पार्टी की जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसकी उपलब्धि बताई। मूलतः आप कैराना लोकसभा की गंगो विधानसभा से हैं, तो कैराना लोकसभा सीट पर भी चुनाव है। तो चर्चा है कि प्रदीप चौधरी जी का टिकट कट सकता है जो वर्तमान सांसद। नहीं, ये सब अफवाहें हैं। आप 5 साल का जो विकास आदरणीय हमारे सांसद लोकप्रिय प्रदीप चौधरी जी का देख रहे हैं, वो इसी विधानसभा, 5 विधानसभा लोकसभा में आती है, कैराना से लेकर हर विधानसभा में जो विकास सड़क के माध्यम, पुलों के माध्यम, स्टेडियम के माध्यम, कोई ऐसा काम नहीं छूटा जो उन्होंने ना किया हो। और रही बिजली, यानी कि ऐसे से काम किए सांसद जी ने कि किसी को उम्मीद नहीं थी। सांसद पहले भी यहाँ कई बार हो रह चुके हैं। मेरे सामने की बात है, जो करनाल जो सड़क जाती है चौसाना बिडोली वाली, वो आज तक किसी सांसद ने नहीं बनाई, लेकिन ये हमारे लोकप्रिय सांसद प्रदीप चौधरी बाबू सिंह जी भी नहीं बना पाए। पता नहीं क्या करना, उस टाइम सरकार बाबू कम सिंह जी ने भी प्रस्ताव दे रखा था, लेकिन उस टाइम भी नहीं बन पाई। लेकिन सांसद प्रदीप चौधरी जी ने उसमें प्रयास किया तो बहुत जल्दी ऐसी सड़क बनाई गई कि आध घंटे में आदमी करनाल पहुंच जाता है वहां से। और ऐसे हमारे लोकप्रिय 2 हमारे जो विधायक बने हैं इधर, आदरणीय कीरत सिंह जी और चौधरी मुकेश नकुड़ विधानसभा से, आदरणीय सांसद जी से सलाह मशवरा कर जो विकास विधानसभाओं में कर रहे हैं, आज तक किसी विधायक और सांसद जी ने इतने विकास नहीं किए जो आज उन लोगों ने किए हैं। लेकिन कई ऐसे दावेदार हैं जो सांसद जी जो है प्रदीप चौधरी, उनके सजाती ही हैं, चाहे वो मरगांका सिंह जी हो, मनीष चौहान जी हो, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि टिकट उनका होगा। नहीं, क्षेत्र में तो पार्टी के कार्यकर्ता है। मैंने आपसे कहा भी तो दावेदारी नहीं, टिकट के हमारे सामने कोई दावेदारी नहीं हुई, लेकिन क्योंकि सांसद जी बहुत ही ऐसी बात नहीं, सभी के प्रिय हैं और जो उन्होंने विकास किया है, हाईकमान भी और प्रदेश नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व भी, कहीं ना कहीं सांसद प्रदीप चौधरी का टिकट हो रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। कहीं कहीं मलूक नागर जी के नाम की भी चर्चा आ जाती है। नहीं, मलूक नागर जी ठीक है, हमारे समाज के अच्छे नेता हैं, लेकिन मलूक नागर जी का हमारे पार्टी में भी कोई ना तो चर्चा हमने सुनी है, ना कहीं हमें ऐसी कोई बात सुनी। यानी आपको कहीं ऐसी जो मीटिंग होती है उसमें मलूक नागर जी का नाम कोई चर्चा नहीं आई, कहीं मीटिंग में नहीं या कहीं भी। मनीष चौहान और मरगांका सिंह जी के नाम तो मनीष चौहान जी और मरगंगा जी, हमारे मनीष चौहान भी हमारे वरिष्ठ, आखिर समाज के भी कदावर नेता जो हमारे वीरेंद्र जी हैं, उनके लड़के मनीष चौहान जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके, विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। वो कहीं ना कहीं वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और क्षेत्र में घूमते रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी है।
तो जनता उम्मीद लगाओ रखते हैं कभी मनीष चौहान जी आए, लेकिन नए सांसद प्रदीप चौधरी जी का ही टिकट होने जा रहा है, वही चुनाव लोकसभा से लड़ेंगे। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आए थे भूपेंद्र चौधरी, वो कह के गए कि टिकट को लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, वो शीर्ष नेतृत्व का काम है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी नहीं एकदम घोषणा कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी पार्टी नेतृत्व निर्णय लेता है वो सबको स्वागत योग्य होता है और उसी पर सब काम करते हैं। मुकेश जी, एक प्रकरण आप देख रहे हैं, जगह जगह राजपूत बाहुल्य गांव में गुर्जर जनप्रतिनिधियों के जो विरोध किया जा रहा है, और गुर्जर में भी इस गुर्जर सम्राट मीर भोज को लेकर जो आक्रोश है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई नुकसान होगा? क्या गुर्जर नहीं, कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व हैं कुछ लोग समाजों में, वो लोग ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वरना राजपूत समाज और गुर्जर समाज बहुत ही आपस में एक भाईचारा है इनमें। और कहीं ना कहीं मुझे बुजुर्ग बताते हैं कि ये तो लोग भाई भाई हैं, राजपूत और गुर्जर समाज, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व और दूसरी पार्टी के लोग ये छीटाकशी का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई नुकसान नहीं है, वे भी हमारे भाई हैं, और कहीं ना कहीं बैठकर हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो उसका जल्दी निर्णय हो जाएगा। लेकिन राणा जी, बीते दिनों जनपद में गुर्जर गौरव यात्रा के नाम से एक यात्रा निकाली गई, फनपुरी से नकुल अम्बेटा होते हुए फिर फनपुरी गई थी। तो उसमें जब हमने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो विरोध है ये कहीं ना कहीं सरकार के प्रति युवाओं में गुस्सा है, उसको किस तरह से देख? नहीं, ऐसा कहीं नहीं। उस दिन जोश था समाज के युवाओं में, और एक वो गौरव यात्रा निकाली गई है, शांति प्रिय निकली है, कहीं कोई किसी में कोई झगड़ाबाजी या कोई नहीं हुई है, वो एक संदेश दिया समाज ने। और मैं तो आगे भी यही कहूँगा कि कोई भी गलत रास्ते पर न जाए, और मेरे हाईकमान जो भी वरिष्ठ नेतागण हैं और समाज के जो कदावर हैं दोनों समाज के, वो बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा करें। राणा जी, आखिरी सवाल कैराना लोकसभा सीट को लेकर हमारा आपसे रहेगा। कैराना लोकसभा सीट पर 2017 के चुनाव में 5 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, सांसद प्रदीप चौधरी रिकॉर्ड मतों से जीतकर लोकसभा पहुंचे। इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव जो हुए उसमें आपकी पार्टी के पास 4 से घटकर 2 विधायक रह गए, वो भी नकुल और गंगो। शामली जिले की तीनों सीटें आपके हाथ से निकल गई और गठबंधन के खाते में चली गई। तो इस बार किस तरह की चुनौती मानते हैं? चुनौती कहीं नहीं, क्योंकि 9 साल का जो कार्यकाल हमारे प्रधानमंत्री जी का रहा है, और प्रधानमंत्री जी हमारे लगातार आज तक ऐसे प्रधानमंत्री हो कि पूरे विश्व में एक देश का प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी के झुककर वंदन कर रहा है, तो ये बड़े गौरवान्वित की बात है। और ये चुनाव जो आ रहा है, बड़ा उत्साह है कार्यकर्ताओं में, जनता में। 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं। कैराना में विपक्ष की किस तरह से चुनौती मानते हैं? क्या चुनौती है कोई हमें तो चुनौती नहीं लगती, क्योंकि जो कैराना विधानसभा में, वो कैराना लोकसभा में जो विकास हुआ है आदरणीय सांसद प्रदीप चौधरी के द्वारा, आप सड़कें उठाकर देख लो, वहाँ पर स्टेडियम देख लो, और हर विधानसभा में आदरणीय सांसद प्रदीप चौधरी ने विकास करने का काम किया है और जनता के बीच में लगातार खड़े हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि गुर्जर समाज के उनके जातीय किसान शामली मिल पर धरना देते नजर आए, मनीष चौहान जी ने उस धरने को समाप्त कराया, ये पहली बार हुआ है। कहीं ना कहीं नहीं, मनीष चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, और जाकर उन्होंने, क्योंकि गुमराह कर रखे थे, और किसान भी आज संतुष्ट है। 24 घंटे आज बिजली दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार। आज प्रदेश में ऐसा शासन हो रहा है कि रात को किसान किसी टाइम अपने खेत पर जा सकता है, कोई डर नहीं है, ना कोई भय है। तो ये इस भय को और सारी चीजों को देखते हो जनता अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी वोट करने जा रही है। क्या भय मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ इस बार सड़कों का विकास भी भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मुद्दा रहेगा? नहीं, मुद्दा तो है नहीं, लेकिन ये तो जनता भी देख रही है कि आज जहाँ सड़कें नहीं थी, आज ग्रामीण गांव को जोड़ने के लिए सड़कें और हाईवे वो तैयार कर दिए गए हैं। आज तक हमें सुपने में नहीं देखा था हाईवे, अगर देखते थे तो कहीं बड़े बड़े मुंबई या दिल्ली की तरफ देखा करते। आज हमारी विधानसभा गंगों में 2-3 दिन हाईवे निकल गए। उत्तर प्रदेश का यमुना एक्सप्रेस वे विपक्ष की सबसे बड़ा उपलब्धि बताता है विपक्ष। नहीं, विपक्ष तो उन्हें तो अब उनके पास कुछ और तो रहा नहीं। आज जो विकास आदरणीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हो रहा है, आज तक इतना विकास नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए प्रदीप चौधरी जी को टिकट न हुआ, मनीष चौहान या मृगांका सिंह जी को टिकट हो जाता है, तो कैसा रहेगा चुनाव? बात ये तो मान लीजिए, क्योंकि चर्चाएं हैं, चर्चाओं पर चर्चा होनी जरूरी है। वो बात से, लेकिन चर्चाएं ऐसी कहीं नहीं है। वो जो लोग कर रहे हैं मैं तो समझता नहीं हूँ, और जो भी प्रदेश नेतृत्व केंद्र नेतृत्व निर्णय लेगा वो कार्यकर्ताओं से सर्वमान्य मानता है।
लेकिन सांसद प्रदीप चौधरी जी का विकास और जो काम और लगातार जनता के बीच में खड़े हैं, तो दोबारा फिर आदरणीय सांसद प्रदीप चौधरी जी इस लोकसभा का नेतृत्व करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला महामंत्री मुकेश राणा जी थे, जिनसे हमने कैराना लोकसभा सीट को लेकर चर्चा की, क्योंकि कैराना लोकसभा सीट की गंगो विधानसभा सीट इनकी मूल सीट है, यानी पारंपरिक रूप से यह गंगो विधानसभा सीट से आते हैं और गंगो नगर पालिका में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नॉमिनेट सभासद भी रहे हैं। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज